ईरान ने यूएई में अमेरिका और फ्रांस के नेवी बेस पर हमला किया है। एक ही नेवी बेस फ्रांस और अमेरिका इस्तेमाल करते थे। ईरान की मिसाइलों को नहीं रोक पाया एक बार फिर से अमेरिका। याद रखना, शहादत हार नहीं होती। आगे पहले ये वीडियो देखिए। Wow. Wow. Wow, another one. Wow, shit. Wow. Oh my god. Wow. Wow, shit. Oh my god. Oh my god. इसके अलावा ईरान ने यूएई में अमेरिका के कई ठिकानों को, लगभग सारे ठिकानों को हिट कर दिया है। Stay safe. I hope everyone is feeling better. Where? Thank God it didn't. Doing it. No joking, guys. We have just been hit by a drone. We heard it coming. It stinks of oil in here. I didn't even finish my cup of tea. We've just been hit by a drone. We're in Warder 1 on the top floor. 19th floor. We're off. Oh my god, it's bomb debris. Here. Oh my god, it's a bomb. Oh my god! Stay away, stay away! Fuck! Yo! בום. תיזהרו, יו, כפיר. ספינת הענוגות שם. אוי. Just woke up this morning, heard 3 bangs. This is where I took the video last night. Look at this on the golf course, literally next to where I live. Something has fallen there, exploded there, whatever. That's on the golf course next to Dubai Hills. अब सुनिए, ध्यान से सुनिए। यूएई के अंदर इजराइल की जो एम्बेसी है, ईरान का ड्रोन जाकर टकराया है, बिल्कुल निशाने पर टकराया है, जिसमें कई यहूदी घायल भी हुए हैं, जिसमें आपको बता दूं कि बहुत जल्द वीडियो भी आएगा तो आपको दिखाया जाएगा। यूएई ने सफाई भी दी है और मीठी सी धमकी भी दी है। सीएनएन के थ्रू एक बयान आया है सामने यूएई का। यूएई ने कहा कि दुनिया के सबसे बेस्ट एयर डिफेंस सिस्टम हमारे पास हैं और हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि हमारे यूएई के सिविलियंस को नुकसान न पहुंचे। ईरान के पाले में अब ये बॉल है कि ईरान क्या चाहता है। हम चाहे तो रिटेलिएट कर सकते हैं, लेकिन ये जंग हमारी ईरान से है ही नहीं, हम ईरान के दुश्मन है ही नहीं। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में तीसरे ऑयल टैंकर पर भी हमला किया है, जो टैंकर क्षतिग्रस्त हुआ है। लेकिन आपको आगे ये भी बता दूं कि ईरान के विदेश मंत्री ने कहा है, बागची ने कहा है कि हमारा कोई इरादा नहीं है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को बंद करने का, लेकिन ईरान हमले प्रॉपर कर रहा है। ईरान के विदेश मंत्री का पहला बयान आ गया है वीडियो में, जिसमें वो कह रहे हैं कि हमारी दुश्मनी हमारे भाइयों से नहीं है, कि हम अपने भाइयों पर हमला कर रहे हैं। हम अरब देशों में अमेरिका के बेस को, दुश्मन के बेस को निशाना बना रहे हैं और सटीकता से बना रहे हैं, सोच समझ के बना रहे हैं। ईरान की रिजीम नहीं गिरी है, अमेरिका फेल हुआ है
और 1-2 दिन में हम पूरी तरह से अपने नए सुप्रीम लीडर का आधिकारिक तौर पर ऐलान कर देंगे। ईरान के विदेश मंत्री ने आगे ये भी कहा कि ऑफ कोर्स हम अमेरिका पर हमला नहीं कर सकते, अमेरिका पर नहीं कर सकते, लेकिन अमेरिका के बेस पर कर सकते हैं, हम करेंगे। मेरे दोस्तों, सबसे बड़ी बात उन्होंने कही कि अब हमारे पास खोने के लिए कुछ नहीं है, अब IRGC पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, अब हमारी IRGC को पूरी आज़ादी है, उनको जो करना है वो करेंगे, जैसे अपने आप को बचाना है बचाएंगे, जैसे बदला लेना है वो लेंगे। बिल्कुल अभी खबर आ रही है, रिकॉर्ड करते करते खबर आ रही है, ईरान ने अमेरिका के एयरक्राफ्ट कैरियर पर 3 से 4 मिसाइलें दागी हैं। इसके आगे की जानकारी नहीं है मेरे पास कि वो मिसाइलें गिरी हैं या उन्हें रोक लिया गया है, लेकिन इतना तो क्लियर है कि ईरान ने इतना जिगरा दिखा दिया है कि खामनाई की शहादत के बाद भी ईरान नहीं रुक रहा है और अब बड़े बड़े हमले कर रहा है। ईरान ने समुद्री इलाकों पर अपनी मिसाइलों का खौफ तारी कुछ यूं कर दिया कि दुनिया के सबसे बड़ी टैंकर की कंपनी ने आधिकारिक तौर पर मिडिल ईस्ट में अपना काम बंद कर दिया है। जहाज वापस लौट रहे हैं, जो जहाज जिस पोर्ट पर है वहीं खड़ा रह गया है। अबू धाबी ने ऐलान किया है, ऑफिशियल लेटर हेड, अबू धाबी ने अपने तमाम होटलों से कह दिया है कि जो भी गेस्ट आपके यहाँ रुके हुए हैं, फंसे हुए हैं, उनसे 1 रुपया भी मत लेना, अच्छी तरह से उन्हें होस्ट करो, सारी फैसिलिटी, सारी सुविधाएं दो, उनका पूरा खर्चा गवर्नमेंट देगी। हजरात, डोनाल्ड ट्रंप ने कंफर्म किया है कि रात को ईरान के ऊपर अमेरिका के परमाणु बॉम्बर B-2 बॉम्बरों ने हमला किया और कई घंटे तक हमला करके फिर वो वापस सही सलामत लौट आए। उधर ईरान के बारे में अब सबको क्लियर हो गया है, भले ही हमारे खामनाई को मार दिया, लेकिन ईरान की ताकत आज दुनिया देख रही है। ईरान ने ये वीडियो जारी की है जिसमें MQ-9 रीपर ड्रोन ईरान ने मारकर गिराया है और उसका वीडियो भी जारी कर दिया है। UAE की गवर्नमेंट ने ऑफिशियली बताया है कि अब तक हमने ईरान के 500 मिसाइलों और हमलों को रोका है। ईरान के हमलों में हमारे 3 नागरिक मारे गए हैं, जिसमें पाकिस्तानी, बांग्लादेशी और एक नेपाली है। ईरान के नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के जो हेड हैं, उन्होंने कहा है अरब देशों से कि आपसे हमें कोई दिक्कत नहीं है, हम आप पर हमला नहीं कर रहे हैं, आपके यहाँ अमेरिका के जो बेस हैं वो जमीन अमेरिका की है, हम अमेरिका की जमीन पर हमला कर रहे हैं। उधर ओमान में ईरान ने एक बार फिर से लगातार ईरान अरब पे लगातार हंटर बजा रहा है। 2 ड्रोन ईरान ने ओमान के अमेरिकी बेस पर दागे जो सटीकता से हिट हुए हैं। ईरान को कमजोर समझने वालों, जरा इस अपडेट को देखो। ईरान ने कुवैत में भी इतने हंटर बजाए हैं, इतनी मिसाइलें गिराई हैं, इतने ड्रोन गिराए हैं कि कुवैत के कई इलाकों में अब अंधेरा छा गया है, लाइट भाग रही है, बिजली गुल हो रही है। मेरे दोस्तों, CNN ने लिखा है, आपकी स्क्रीन पर देखिए, नीचे क्या लिखा हुआ है, पढ़िए। सऊदी ऑथोराइज रिटेलिएशन अगेंस्ट ईरान रिजीम। सऊदी अरब, मोहम्मद बिन सलमान आखिरकार असलियत में आ गया। अमेरिका के बेस पर सऊदी में ईरान हमला कर रहा है, तो अब मोहम्मद बिन सलमान, जिसने कत्ल का हुक्म दिया था खामनाई के, जिसने ट्रंप को पर्सनली फोन किया था कि हमला क्यों नहीं करते, हमला करो, अब उसकी असलियत एक और सामने कि अब उसने कह दिया है अपनी अथॉरिटी को कि अगर ईरान हमला करे तो पलट कर ईरान पर हमला करो। मैं तो कहता हूं करके दिखाए एक बार, सऊदी करे, क्योंकि ईरान के पास अब खोने के लिए कुछ नहीं है। सऊदी, दुबई और अरबों के पास खोने के लिए मुन्ना बहुत कुछ है। बौखलाए सऊदी अरब ने ईरानियन एम्बेसडर को समन किया है और नाराजगी जताई है कि क्यों इतना पीट रहे हो भाई हमें, हमने क्या बिगाड़ा है, हमारे जमीन पर हमला क्यों कर रहे हो। हजरात, ईरान ने समुद्र में कुछ ही घंटों में अपना रौला दिखा दिया है। रिपोर्ट ये रही, 150 से ज्यादा समुद्री टैंकर जहाज पर्शियन गल्फ में फंस चुके हैं, क्योंकि कुछ ही घंटों में ईरान पर्शियन गल्फ और स्टेट ऑफ हॉर्मूज में 3 टैंकरों पर हमले कर दिए हैं। ईरान अब टैंकरों को निशाना बना रहा है। हाल फिलहाल में एक और टैंकर को निशाना बनाया, जिसकी वीडियो आपके सामने रख रहा हूं।
Full blast engine room. This accommodation finish. चौबीस घंटे के बाद हिजबुल्लाह ने शोक जताया है जो ईरान के सुप्रीम लीडर शहीद हुए हैं। मेरे दोस्तों, ईरान ने एक हमला करके अपनी मिसाइल का दम यूं दिखाया, आप समझिएगा। मैं ईरान की तारीफ क्या ही करूं, हमने तो खो दिया खामनाई। लेकिन आप अब फैक्ट पर रहिए। ये रही इजराइल की मीडिया की रिपोर्ट। जो बॉम्ब शेल्टर था, जो जमीन के नीचे मजबूत शेल्टर बना हुआ था, जहां यहूदी छुपे हुए थे, ईरान ने उसी बॉम्ब शेल्टर को निशाना बनाया था। तो बॉम्ब शेल्टर भी डिस्ट्रॉय हुआ, पेनिट्रेट कर दिया। मिसाइल अंदर घुसी और फटी, जिसमें 9 इजरायलियों की मौत हो गई। और ईरान की मिसाइलों से इजराइल में जो तबाही मची, देखिए इजराइल। זה הרס במקלט. זה מקלט ספג פגיעה ישירה. יש פה מישהו? מישהו פה? איך אפשר? ईरान के सुप्रीम लीडर को खोना ऐसा है जैसे उम्मत ने सब कुछ खो दिया। ईरान के तमाम रोज़ा मुबारक पर ध्यान से देखिए, लाल फरेरा लहरा दिया गया है। 40 दिन के शोक का ऐलान है, 7 दिन के लिए सरकारी छुट्टियों का ऐलान है। इजराइल ने कंफर्म किया कि हमने पहले ही दिन ईरान पर 1200 बार बमबारी की, 1200 बार। अब अमेरिका जो कह रहा था, तवज्जो दीजिएगा, जो ट्रम्प कह रहा था कि खामनाई मर गए तो अब ईरान से बातचीत ठीक हो जाएगी। हमला करने से पहले ट्रम्प कह रहा था कि अगर खामनाई हट गए तो ईरान कमजोर हो जाएगा, सब कुछ पलट जाएगा। लेकिन अब सुनो इस गुलाबी सूअर का बयान। अमेरिका के राष्ट्रपति द्वारा कहा गया है कि ईरान पर हमला कुछ दिन नहीं बल्कि अब कुछ हफ्ते चलेगा, क्योंकि ईरान रुक नहीं रहा। और अमेरिका के राष्ट्रपति ने, ट्रंप ने कहा कि हमें नहीं पता कि खामनाई के मारे जाने के बाद ईरान कमजोर होगा या नहीं और इससे ईरान पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। शहीद होने से पहले कह गया था, मुझे उनके जुमले याद हैं कि मैं रहूं या ना रहूं, रिजीम रहेगी। मुझे याद आ गई उस शहीद की बात पर, इमाम हुसैन की बात कि मैं रहूं ना रहूं, इस्लाम रहेगा। मेरे दोस्तों, इस रिपोर्ट को शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा कमेंट कीजिए। सच्ची खबरें और सटीक खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।